तो यार ये जो सेशन है गाइस आप लोगों की भलाई के लिए, आपके आपके काम को आसान करने के लिए होता है। आप ज्वाइनिंग्स तो करा लेते हैं, आप न्यू पर्सन्स को मेटाफोर्स में लेके तो आ सकते हैं, लेकिन वो उसको बेचारे को समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट करूं तो कहाँ से करूं। मतलब उसको कोई समझाने वाला नहीं होता, इस वजह से उसके लिए यार स्टार्टिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों ना, अगर उनके लिए स्टार्टिंग अगर मैं कहता हूँ आसान हो जाएगी ना, वो खुद ही चलने लग जाएगा, उसको काम भी समझ आ जाएगा और वो कामयाब भी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग हमने उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। 1 2 4 10 दिन का कोई ऐसा सेशन रखने हैं, ये जिस तरह हमारे हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको सच बताऊं, जो बंदा एक जो हफ्ते का जो सेशन है ना लगातार, अगर वो अच्छे तरीके से अगर वो सेशन को कंडक्ट करे और अटेंड करे ना, मैं कहता हूँ यार वो समझ लेगा, वो मार्केटिंग समझ लेगा, वो काम करने लग जाएगा। और उसको मैं कहता हूँ बहुत रेयर चांस है कि उसको प्रॉब्लम आएगी वाइल वर्किंग। रीजन ये कि सीखना है ना, तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को सेशन में लाजमी लेके आया करें, जहां पे उनको सही तरीके से जो है ना ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए। और यहाँ पे मैम ने आपको लाइव लिंक भी सेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं ग्रुप में भी लाइव लिंक सेंड कर देता हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट वो जिनका क्या कहते हैं हाउस फुल होने की वजह से उनको जगह नहीं मिली, तो गाइस उनको आप लाइव लिंक सेंड कर दें, ठीक है ना, यूट्यूब का या फेसबुक का। आपको पता है दोनों जगहों पे लाइव होता है फिर हमारा जो बेसिकली सेशन होता है, ठीक है ना। तो गाइज अपनी टीम्स को रिमाइंड भी करा दें और उनके साथ सेशन का लाइव लिंक भी सेंड कर दें। मैं जस्ट गाइज आप लोगों को सेशन का लाइव लिंक प्रोवाइड कर दूं, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में मिल गया होगा, तो यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर दूं, 1 मिनट। और आज का सेशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। रीजन ये कि यार देखें, आप लोगों को माशाल्लाह एक और चीज बताता चलूं, आज माशाल्लाह मेटाफोर्स की एनिवर्सरी है, सेकंड एनिवर्सरी है। मेटाफोर्स को 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं आज के दिन। मतलब ये करीबन आज से 2 साल पुरानी बात है। उसी दिन कुछ इस तरीके से आज के सेशन, आज के दिन हम कसम से इस टाइम वेट कर रहे थे, या अभी जिस टाइम मैं सेशन दे रहा हूँ ना, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे। और 4 5 बजे का टाइम दिया गया था कि मेटाफोर्स लाइव होगा। रात को 9 बजे का टाइम नहीं दिया गया था, 4 5 बजे का गाइस टाइम दिया गया था हमें। तो जब 4 5 बज गए तो उस टाइम भी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, बहुत ज्यादा शायद थोड़े बग्स आ रहे थे मैं भी। तो उस टाइम फिर अगेन जो है ना इसको करके रात को 9 बजे किया गया था, तो अगेन बिल्कुल रात को 9 बजे लाइव हुआ था। तो फिर इसके बाद हमने जो है ना इस प्लेटफॉर्म में एंट्री ली थी, तकरीबन आज से 2 साल पुरानी बात है। लेकिन कैसे टाइम गुजर गया यार पता ही नहीं चला, कसम से सच पूछो तो। मतलब ऐसी समझे वो कल का दिन था। सारी सी बात इसी वजह से मैं कहता हूँ भाई, वक्त है, मेहनत इसमें कर लो, फिर आपको ना पछतावा नहीं होगा। अब ये जो टाइम था ना वो गुजर गया, चाहे मैं बैठ के गुजारता या होटलों पे बैठ के गुजारता, या किसी दुकान पे मैं एक कस्टमर, एक एक होता है ना सीखने वाले की तरह काम करके गुजारता, तो शायद गुजार लेता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेप अच्छा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद पे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि यार मैंने सही फैसला लिया था आज से 2 साल पहले। उस नीम के दरख्त के नीचे बैठ के मैंने जो है ना ये चीजें की थी, लेकिन उस टाइम मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। यकीन करें ज्वाइनिंग में मेरी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नंगे पैर था जिस टाइम मैंने ज्वाइनिंग की थी मेटाफोर्स के अंदर। रात का टाइम था, तकरीबन 9 10 बजे का टाइम था। बिल्कुल हाँ यही टाइम था। तो उस टाइम हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी और बैकअप में भी चार्ज नहीं था मेरे पास। वो पुराना डिवाइस था Aquaz R3, ठीक है ना, जिसके अंदर सिग्नल का भी बड़ा मसला था, क्योंकि सिम तो उसमें थी नहीं, तो वाईफाई था, और वाईफाई भी बिल्कुल लाल बत्ती चल रही थी। ऐसे में यकीन करें कसम से जैसे तैसे करके मैंने आईडी, वो भी $5 वैलेट में रख के। तो यार आप देख सकते हैं कि मेरी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कभी मैं अगर सोच के देखता हूँ कसम से यार, ये वही लड़का है हाँ जिसके पास पैकेज के पैसे नहीं थे। उस टाइम डिवाइस को पैकेज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे यार। मैं अगर मांगता भी तो नहीं देते थे भाई। सीधी बात है कि पैकेज क्यों कर रहे हो 2 2 हज़ार के एक महीने में, किस लिए कर रहे हो मुझे बताएं, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा पहाड़ उखाड़ रहे हो। तो ये कहकर भाई अब मैं क्या बोलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, सीधी बात है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तो प्रोसेस में था, और प्रोसेस आपको पता है सबसे हार्ड चीज होती है। तो इसी वजह से इसी तरीके से हमने मेटाफोर्स के अंदर स्टार्ट लिया था। और आज 2 साल गाइस कंप्लीट होने वाले हैं। सेशन का लाइव लिंक एक दफा अगेन गाइस प्रोवाइड आप इनको कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी भी भाई को जो है ना मतलब कि उसके लिए जगह ना बची हो तो सेशन को लाइव देख ले। क्योंकि आज मैं रीजन देने वाला हूँ कि मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, फिर मेटाफोर्स के अंदर भी मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए,
और सिर्फ बताऊंगा नहीं बल्कि स्टेप्स दूंगा अब मैं आपको कि इस तरीके से स्टार्ट भी करना है। मैं एक हफ्ते के अंदर गाइस आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं कि मैंने जिस चीज से जो मैंने गलतियां की, देखिए वो गलतियां, वो जो चीजें मैंने की है वो किसी भी कीमत मैं नहीं चाहूंगा कि वो गलतियां आप करें, या जो चीजें मुझसे मुझे बाद में पता चला कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो किसी भी हाल में मैं आपको करने नहीं दूंगा कि जी आप वही गलतियां करें फिर सीखें फिर करें। मैं चाहूंगा कि यार आप जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था और जिन गुड चीजों पर मैंने फॉलो किया था आप भी उन्हीं चीजों को फॉलो करें। जहां पे मुझे कामयाब होने में 2 ढाई साल लगे ना, मैं सच बताऊं आपको कामयाब होने में इतना टाइम नहीं लगेगा। रीजन हमारी कम्युनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ग्रेट लीडर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो इस काम को सीख रहे हैं और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूं, मतलब हम एक कम्युनिटी अब बन चुके हैं, ट्रस्टेड लोगों की कम्युनिटी बन चुके हैं, जो कि पहले ऐसे नहीं था। आज यकीन करें फेसबुक के ना मैं अपने पुराने मैसेजेस देख रहा था, कसम से मुझे अपनी वर्किंग पे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी कि मैं कर किस तरह था मार्केटिंग, कि लोगों के इनबॉक्स में जाके उनको कहता था कि यार ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, यार वो कहता है नहीं भाई हमने नहीं करना, यार क्यों नहीं करना, कर लो ना ये मैसेजेस थे मेरे। तो मतलब कि बिल्कुल गलत तरीका, अगर इस तरीके से कोई बंदा मार्केटिंग करेगा तो वो मार्केटिंग नहीं होगी, ठीक है ना, वो तो कोई फोर्स वाली चीज होगी, या अगर कहूँ तो फंसाने वाला काम वो हो सकता है। तो वही काम थे हमारे कि पता नहीं था कि करना किस तरह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें किस हद तक हमने इस फील्ड में प्रोग्रेस की है, सीखा है। और 29 जून 2022 को भाई जो सिस्टम लाइव हुआ था, जिसमें हमने जैसे तैसे करके $5 से एंट्री ली थी, और उस टाइम जो है ना एंट्री लेने के बाद फिर देखिए हमने मेहनत की, मेहनत का सहारा लिया। उस टाइम यकीन करें 24 घंटों के अंदर तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों ने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया था डे वन में। उसके बाद वेबसाइट क्रैश कर गई थी, बैठ गई थी, 60,000 लोगों ने डे वन में ज्वाइन किया था। मुझे आप सिर्फ एक चीज बताएं, क्या 60 के 60,000 लोग कामयाब हैं? क्या सारे लोग कामयाब हुए, सारे लोग लखपति हुए, सारे लोग करोड़पति हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन 60,000 में से हो सकता है 3 4 या 5 हजार ही लोग लखपति बने होंगे। रीजन अगर उन 60 में देखोगे तो सिर्फ वो लोग कामयाब होंगे जो डटे रहे, जिन्होंने मेहनत की, काम को सीखा, लर्निंग की। वक्त देखें गुजर गया, वो जो 60,000 दिन जिन लोगों ने पहले दिन ज्वाइन किया था उनके लिए भी आज 2 साल गुजर गए, हमारे लिए भी वही 2 साल गुजर गए। लेकिन आज वो कहाँ है, मैं कहाँ हूं, और मतलब जो बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, वो जाहिर सी बात है हमसे भी आगे हैं। तो अगेन बात आती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना डट के रह के काम करते हैं, यही चीज आपको इस फील्ड में कामयाब कराएगी। अब इसी तरीके से सिर्फ ये नहीं कि जी मेटाफोर्स आ गया था, मैं अभी भी आपको रीजन दूं तो मेटाफोर्स के अंदर कितनी जबरदस्त चीजें आने वाली हैं। मेटावर्स आने वाला है, इसके अंदर गेमिंग आने वाली है, माइनिंग आने वाली है। सब लोग कमाना आप चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन कमाएगा वही जो आज मेहनत करेगा, आज डट के काम करेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, हो सकता है मैं भी वैसे जनरली मैं देखना चाहूंगा कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने मेरी तरह डे वन में ज्वाइन किया था मेटाफोर्स को, है कोई ऐसा इस मीटिंग में जिसने डे वन में मेटाफोर्स को 9:30 बजे 10 बजे मेटाफोर्स आया था उस टाइम उसने ज्वाइन किया था? कोई एक बंदा हैंड रेज करे अगर था। देखें यार कोई ऐसे वैसे नहीं करना, अगर था कोई ऐसा बंदा। अच्छा कोई नहीं है, चले कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, क्योंकि डे वन में बहुत कम लोग होंगे जिनको बाद में पता चला। अच्छा हमजा भाई आप पहले दिन ज्वाइन किया था आपने? पहले दिन वाला भाई, मैं कह रहा हूँ पहले दिन जिसने मेटाफोर्स की आते हुए वेबसाइट को ज्वाइन किया था। तो मैं भी आ, शायद आप लोगों ने जो ना फैजान है, अहमद फराज भाई हैं, डे वन में आपने ज्वाइन किया था 9 10 बजे 10 बजे 11 बजे, हो सकता है आपने ज्वाइन किया हो, तो अगेन बहुत कम लोग होंगे। खैर सो उस टाइम गाइस हमने ज्वाइन किया था, यकीन करें यही मतलब $5 $15 इस तरीके से हमने मेटाफोर्स के अंदर एंट्री ली थी। मेरे कॉस्ट लगी थी मुझे 1200। आज 1200 की इनकम को मैं कहाँ कन्वर्ट कर चुका हूँ, सिर्फ इस मेटाफोर्स की बदौलत। यकीन करें मैं एक ना 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले बंदे से भी मैं डबल कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो एक बंदा है ना, आप समझते हो ना कि 1.5 लाख रुपए सैलरी लेना तो बहुत बड़ी बात है। किसी की अगर जॉब की सुनते हो, सर जी इसकी सैलरी है, यार इसकी सैलरी तो 2 लाख है, कहते हो ना कि 2 लाख बड़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। सर जी मैं आपको बताऊं अपनी बात, मैं स्टूडेंट हूँ, और वो स्टूडेंट जिसके पास जब उसने मेटाफोर्स स्टार्ट किया था उसके पास कसम से कॉलेज जाता था ना, उसके पास 30 रुपए भी जेब में नहीं थे। ये मेरी कंडीशन थी फाइनेंशियल, मैं सच बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, मेरे पास 30 रुपए भी नहीं थे जब मैंने मेटाफोर्स स्टार्ट की थी। मैं एफएससी में पढ़ रहा था, एफएससी के लास्ट मेरे ख्याल में पेपर्स कोई होने वाले थे, उस टाइम की बात है जब मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो देखें,
इसको कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है ना, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, लेकिन जेब में 30 रुपए भी नहीं है, ऐसी कंडीशन थी फाइनेंशियल। लेकिन उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्म हो गया भाई। आज जो जिस बंदे को आप कह रहे हैं ना 2 लाख रुपए कमा रहा है, उसके 2 साल की हर मंथ की इनकम अगर वो अलमारी में रखे, उससे भी ज्यादा मैं कमा चुका हूँ, उससे भी ज्यादा। मेरी सिर्फ फोर्स कॉइन की इनकम है भाई। वो अगर 2 लाख रुपए जमा करके अपने अलमारी में रखता जाए पिछले 2 सालों से, 1 टका भी, 1 रुपया भी खर्च ना करे, मैं उससे भी ज्यादा मेरे सिर्फ फोर्स कॉइन की नेटवर्थ है। अब भाई ये एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है, वो बच्चा जिसके पास बिल्कुल पैकेज के पैसे नहीं थे। रीजन अगेन मेटाफोर्स आता है। मेटाफोर्स के अंदर भी वर्किंग आती है। मेटाफोर्स ज्वाइन तो बहुत लोगों ने किया था सर, मेरे साथ भी बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्टिंग में डे वन में ज्वाइन किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन उसके बाद क्या मेहनत नहीं की ना, जिसका हम बार बार कहते हैं भाई, नहीं होती मेहनत, रिंगते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ये बार बार हम सेशन में बता चुके हैं होते हैं। आपके अपलाइन आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई चलते रहो, मार्केटिंग का नाम ही चलते रहना है। कसम से कामयाबी इस फील्ड में हर वो बंदा कामयाब होता है जो लगा रहता है। रीजन आपके सामने, मैंने क्या फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली मैंने मेटाफोर ज्वाइन करके यहाँ पे कामयाब हो गया, ऐसा नहीं था भाई। मैंने जिस तरह आपको बताया ना, अभी मैं अपने मैसेजेस चेक कर रहा था फेसबुक के, यकीन करें उल्टी मार्केटिंग, कोई तुक ही नहीं बनता किसी को क्या किस तरह गाइड करना है, कोई तरीका ही नहीं, बस ऐसे अंधों की तरह लगे हुए थे। उसके बाद रीजन क्या था कि नहीं मिल रहा था रिस्पॉन्स। भाई मैंने जब ओरियन माल ज्वाइन की थी, मैंने कसम से कैसे तैसे करके 500 जमा करके ओरियन माल ज्वाइन की थी। अपनी पहली ऑनलाइन वर्क की वेबसाइट को मैंने ज्वाइन किया था ओरियन माल। मुझे आज भी याद है, 1.5 से 2 महीना मैंने लगातार डेली बेस पे 20-30 लोगों को प्लान देता था ओरियन माल का, डेली बेस पे, एक दिन को भी जाया किए बगैर, क्योंकि पेशेंट था भाई, काम करना था। फिर रिजल्ट आए ना आए तो मैं 1.5 महीना 2 महीना करने के बाद एक एक सिंगल ज्वाइनिंग भी मेरे साथ नहीं हुई। यार मुझे भी तो डिमोटिवेट होना चाहिए था वहीं से कि यार ये मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा। सर जी अगर मैंने वहां छोड़ा होता ना, ये जो पीछे मैं इतनी बड़ी बात कर चुका हूं कि माशाल्लाह 2 लाख वाली सैलरी वाले से भी ज्यादा कमा चुका हूं, ये मैं कभी भी नहीं कह पाता। अगर वो मैं कहने के काबिल हुआ हूं ना, तो रीजन मेरी कंसिस्टेंसी थी, मेरी हार ना मानना, गिव अप ना करना, चलते रहना, और आज इस काबिल हुआ हूं। तो मेटाफोर्स ने सिर्फ मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, मीटिंग में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 5, 15, 35 डॉलर से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज वो एक जबरदस्त इनकम करें। आप यार इस मार्केटिंग की पोटेंशियल का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि यार अभी देखें मेटाफोर्स की पोटेंशियल देखें। ये अभी मैं सेशन में स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी सेशन स्टार्ट होने वाला था, 2:45 पे सेशन, यहाँ पे देख सकते हैं 10 डॉलर की इनकम, जो कि पाकिस्तानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2800, 2850 मैंने अभी कमा लिए, अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले। मैंने कोई काम किया? सर जी मैंने कोई काम नहीं किया, कोई भी मैंने ज्वाइनिंग नहीं कराई, मुझे पता भी नहीं था, सिर्फ नोटिफिकेशन आया 10 डॉलर आए हुए हैं। आज ये मार्केटिंग के मैं मजे ले रहा हूं कि कुछ ना भी करूं तो फिर भी मुझे पैसिव इनकम आ रही है। सर ये 2 साल पहले ऐसा नहीं था। 2 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। अगर आपने इसको देना है देखना है ना, तो मैं अपने मेटाफोर जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके 1, 2, 3 दिन के बाद का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये वो स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हैं मेटाफोर्स को मैंने सिर्फ इस एक लेवल से स्टार्ट किया था, जहां पे मुझे कॉस्ट लगी थी 5 डॉलर की, लगभग मतलब 1200 के पीकेआर में मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था, तब 5 डॉलर 1200 के लगभग हुआ करते थे। तो सर मेरी 2 से 3 दिन के बाद प्रोग्रेस आप देखें, सिर्फ 16 लोग थे मेरे इस लेवल 1 के अंदर, जो भी 2, 3, 4 दिन के बाद, हालांकि मैं मार्केटिंग मेटाफोर्स के आने से पहले भी कर रहा था, उसके बाद भी मेरे पास आप देख सकते हैं 16 लोग। अगर मैं बताऊं तो पहले मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर मैंने सिर्फ 40 डॉलर की इनकम की थी मेटाफोर से। यहाँ पे 40 डॉलर, ठीक है ना, 40 डॉलर की इनकम की थी, प्लस ये 10 डॉलर, 50 डॉलर, मतलब 14 से 15 हजार मैंने कमाए थे पिछले दो, मतलब मेटाफोर्स आने के कुछ दिनों के बाद तक मैंने 15 हजार कमाए थे। तो देखें यार इस फील्ड में जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरी भी इनकम नहीं थी, लेकिन एक चीज मजे की बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्टिंग में डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी। जब मैं इस प्रोसेस में नया नया था ना, तो मुझे यार आइडिया नहीं था कि इसमें कामयाब किस तरह होना है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स। रीजन ये था कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं ये सब फ्रॉड होता है। इवन यार मुझे घर वाले कसम से कहते थे कि क्या कर रहे हो, मतलब क्यों अपना जो ना टाइम जाया कर रहे हो, एफएससी तो तुमने कर ली है, अब आगे का कोई प्लान नहीं है पढ़ने का, क्यों अपना टाइम यहाँ पे जाया कर रहे हो इन चीजों में जिनमें कुछ भी नहीं रखा। इवन मुझे कहते थे कि यार तुम जाके कहीं पे काम करो, मुझे तो मेडिकल स्टोर पे रखवाना चाहते थे कि यार आप वहां पे जाके काम करो, मेडिकल सीखो, और ये बस यहीं पे मुझे लगाना चाहते। लेकिन मुझे पता था यार, मुझे पता था, बहुत खुद पे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। कसम से मुझे सिर्फ एक खुद पे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकता हूँ। बस मुझे सिर्फ यही था ज़हन में कि यार मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। एक तरीके से मैं फेल हो जाऊँगा, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, बट इस फील्ड के अंदर मैं कामयाब हो जाऊँगा एक ना एक दिन। सर जी, आज वो दिन है कि मैं कह सकता हूँ मैंने प्रोग्रेस की है। अभी भी कामयाबी तो दूर की बात है, बट मैं कह सकता हूँ मैंने प्रोग्रेस की है। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग मेटाफोर से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, वो भी मेरी तरह कोई 5, 15, $35 से इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए आज माशाल्लाह इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो अगेन हमने बात जो करनी है कि मेटाफोर तो चले, बहुत जबरदस्त सिस्टम है, बहुत जबरदस्त इसके अंदर सोर्सेस आने भी वाले हैं भी, जिनसे आप कमा सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि सब लोग यहाँ पे क्यों कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग का मतलब है, क्योंकि मेटाफोर्स का जो इनिशियल रूल है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप इस बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। लेकिन आप आते हो $5, $15, $35 से टेक्टाइल में अगर एंट्री ली ना, तो मेरे प्यारे भाई फिर आपको मार्केटिंग का सहारा लेके फिर यहाँ पे आप लखपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। जिस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ 1200 से ग्रो करके यहां तक पहुंचे हैं, आप खुद सोचे कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर हम कहाँ होंगे। अब मार्केटिंग ना, लोगों ने, एक तो ना पाकिस्तानी लोग ना ऐसे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। किसी ने कहा मार्केटिंग ये है कि दो जोड़ो, दो राइट पे, दो लेफ्ट पे, दो इस तरह, आप दो जोड़ोगे वो दो जोड़ेगा वो। भाई क्या मतलब, ये मार्केटिंग आप बता रहे हो? ये मार्केटिंग है? मार्केटिंग थोड़ी ये है यार। तो यही चीजें है ना कि हमने इनिशियली कहीं से गलत सीखा होता है, तो फिर हमारा माइंड ही वही चीजें सारी वही भरी होती हैं कि जी दो जोड़ना है, दो लेफ्ट पे जोड़ना है, राइट पे जोड़ना है, दो आप जोड़ोगे, ये मार्केटिंग है। भाई मार्केटिंग का तो समझो तो सही, मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग एक एक्टिंग का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक काम का नाम है, जिसमें एक सर्विस देने वाला, प्रोडक्ट देने वाला या प्रोडक्ट सेलर, सर्विस प्रोवाइडर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है, वो रास्ता ही मार्केटिंग है भाई। कोका कोला कितनी बड़ी कंपनी है, वो आप तक पहुंचने के लिए, वो मार्केट में आपने देखा होगा कई सिटीज में जाते हो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। सर जी, आप उन बैनर्स के जरिए कोका कोला की तरफ अट्रैक्ट होते हो। कोका कोला ने वो क्या किया था, बैनर लगाए थे। अब वो बैनर लगाने से वो आप तक पहुंचा है, वो उसकी मार्केटिंग है। एक ओप्पो की जब मोबाइल न्यू बनती है तो वो किसी सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, सेलिब्रिटी को $50,000, $1,00,000 देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें एक एड बना के दो जिसको हमने टीवी चैनल यूट्यूब पे लगाना है। तो जब वो उसको पे करते हैं, वो एक एड बना के देता है, वो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि वाह भाई क्या मोबाइल है, हम भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो सर जी, ये ओप्पो की मार्केटिंग हुई। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू हम तक पहुंचना चाहते हैं। वो जो प्रोसेस उन्होंने इख्तियार किया था, वो जो उन्होंने एक तरीका अपनाया था, वो मार्केटिंग है। अब एक रेडी वाला होता है, उसके रेडी पे सपोज कर लेते आम रखे हुए हैं, वो बाजार में घूम रहा है, कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे ही शाउट करने के लिए मतलब वर्ड इस्तेमाल करता है कि आम इतने किलो इतने किलो, तो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पा रहा है कि उसके उस मार्केट में वहां पे कोई भी बंदा है जो सुनता है कि यार आम इतने किलो का है, तो देखिए मतलब कि ऑडियंस तक पहुंच रहा है ना। तो उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो भी वो तरीका इख्तियार करेगा, वो मार्केटिंग में आएगा। चाहे वो खुद बोले, चाहे वो कोई बैनर का इस्तेमाल करे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, एड का इस्तेमाल करे, पोस्टर का इस्तेमाल करे, बैनर का इस्तेमाल करे, वर्ड्स का इस्तेमाल करे, किसी भी चीज का इस्तेमाल करे, वो मार्केटिंग होती है। अब हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही ये दिया गया कि दो जोड़ो दो जोड़ो, ये मार्केटिंग हुई। ये मार्केटिंग थोड़ी ना हुई, ये तो आप अपना कोई मॉडल बता रहे हैं। वो मॉडल आप मार्केटिंग नहीं सकते। मार्केटिंग एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर या कुछ भी जो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए वो इकदामात या वो जो तरीके अपनाता है, दरअसल वो ही मार्केटिंग होती है। अब हमारे पास जो मेटाफोर्स के अंदर मार्केटिंग क्या हुई कि हमने भी, हमारे पास एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ऐसा ही है ना। मेटाफोर्स हमारे पास एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी तरह के बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज हुई है। सर जी 1200 से, पीछे मैं इतनी स्पीच आपको दे चुका हूं कि मैं क्या था और जब मैंने स्टार्ट किया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूं। मैंने किस मोबाइल से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। किस मोबाइल से स्टार्ट किया था, 1 मिनट किधर गया मेरा ये। हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मोबाइल से, भाई कसम से इस मोबाइल से मैंने स्टार्ट किया था यार। इसकी कंडीशन इस तरह नहीं थी, ये तो बाद में भाई ने ये वाली लाइन लगाई है। बट अगेन कुछ ये मेरे पास मोबाइल था जिस पर मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था। बिल्कुल मतलब जो ना, मैं पबजी खेलता था इससे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब कि ऐसी कंडीशन इस मोबाइल पे मैंने स्टार्ट किया था जिसमें कोई भी सिम नहीं लगती थी, और इसका जो बैकअप था ना, मतलब कि बैटरी बैकअप, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे था। इस मोबाइल पे मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, मेटाफोर्स मैंने स्टार्ट किया था।
था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन एक मोबाइल जिस पर अभी मैं ये सेशन दे रहा हूँ 60,000 का, जो कि कुछ ही दिन पहले मैंने लिया था। इसके अलावा एक और पड़ा हुआ है रियलम, इसके अलावा एक और आईफोन 12 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है। तो ये सारी देखें यहीं से अचीवमेंट की है, ठीक है ना, यहीं पे मार्केटिंग करके यहां तक पहुंचे हैं। तो अगेन हमारा मार्केटिंग के अंदर, मेटाफोर्स के अंदर गाइस, अब जो हमारे पास एक व्यू आ रहा है कि हम मेटाफोर्स एक ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करें जो पिछले एक साल के अंदर हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। इतना रेशो किसी भी वेबसाइट के पास नहीं है जितना मेटाफोर्स के पास है। अगर आप देखें तो मेटाफोर्स में अब तक 2.2 बिलियन डॉलर रेवेन्यू दे चुका है, और टोटल मेटाफोर्स को पिछले 2 सालों के अंदर 19 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू को 19 लाख से एक जो है ना तकसीम करें और एक एवरेज निकालें, तो आपको पता चलता है कि हर बंदे ने मेटाफोर्स से 3-4 लाख रुपए की कमाई की है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर बंदे ने 3-4 लाख रुपए की कमाई की है? तो नहीं, हर बंदे तो ने तो नहीं की। तो यही बात आती है, जिसने ज्यादा मेहनत, किसने ज्यादा कमाया। अब एक बंदा है जो 1.5 करोड़ कमा चुका है, दूसरा बंदा है जो 10 लाख कमा चुका है। रीजन वर्किंग का है कि 1.5 करोड़ वाले ने वर्किंग ज्यादा की और 10 लाख वाले ने वर्किंग कम की। लेकिन एक एवरेज बताऊं तो हर बंदा 3-4 लाख रुपए कमा चुका है मेटाफोर से। इतना बड़ा रेवेन्यू दिया है मेटाफोर सिस्टम ने, और इतना बड़ा जो ना ग्रेट प्लेटफॉर्म है, जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर और भी करोड़पति जनरेट करके दे सकता है। तो ओवरऑल अब हमने मार्केटिंग मेटाफोर्स में किस तरीके से करनी, मार्केटिंग तो समझ आ गई ना। उन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हो वो मार्केटिंग है। अब मेटाफोर्स में अंदर हमें पता है कि अकेले कामयाब होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार देखें, आप खुद सोचें कि आप अगर $100 के कॉइन लेते हैं, चलें कल को फोर्स कॉइन की जो कीमत है वो $5 हो जाती है, तो आपके $100 $200 में कन्वर्ट हो जाएंगे। $100 की इनकम कर ली ना, तो $100 से कौन सी लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप यहीं पे $100 इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके साथ आपकी तरह के लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो मैं कहता हूं इस $100 से आप $10,000 कमा सकते हैं, $50,000 कमा सकते हैं। वो मार्केटिंग की बदौलत होगा। अब वो लाइक माइंडेड लोग आपको कहां से चाहिए होंगे, क्योंकि अकेले तो यहां पे आप कामयाब नहीं हो सकते। रीजन मैं आपको एक और भी बताऊं, देखें, जब मैंने मेटाफोर कसम से स्टार्ट की थी, मेरे साथ बहुत ज्यादा लोगों ने मेटाफोर ज्वाइन किया था और उनको नॉन वर्किंग तक बहुत अच्छी आई थी। एक बंदा था जिसने मेरे साथ लेवल 2 से ज्वाइन किया था, उसको तकरीबन 2 से 3 दिनों के अंदर $60-70 नॉन वर्किंग भी आई थी। $60-70 उसको नॉन वर्किंग भी आई थी। लेकिन उसके बाद क्या, मतलब कि नॉन वर्किंग आ गई, मतलब कि डबल ट्रिपल नॉन वर्किंग आ गई, लेकिन उसने क्या किया, आज उसका कोई नामो निशानी नहीं है बस। तो मतलब नॉन वर्किंग भले ही आ भी गई, लेकिन उसने अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाया। तो चेंज सिर्फ वो बंदा कर पाया जो उसने मेहनत की, जिसने काम किया। अब मेटाफोर्स के अंदर अगर आपने बड़े अच्छे लेवल पे जाना है, तो गाइज आपको नेटवर्क चाहिए होगा, आपको लोग चाहिए होंगे। अब उन लोगों तक पहुंचना कैसे, गाइज आपकी सोशल मीडिया पे लोग भरे पड़े हैं, फेसबुक पर भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, इंस्टा पे भरे पड़े हैं, टेलीग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो करना चाहते हैं। अब उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम जो भी मेथड यूज करेंगे सर, उन लाइक माइंडेड, उन अपनी टारगेट ऑडियंस तक जो वाकई अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो हमारी मार्केटिंग है, वो हमारी मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग डिजिटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। अगर आप पोस्टर बना के अपने सिटीज में लगाते हैं और कोई बंदा आपके पोस्टर को देख के आपसे कांटेक्ट करता है, वो होती है फिजिकल मार्केटिंग। आप किसी दोस्त को समझाते हैं और वो आपके आपके जो ना क्या कहते हैं गाइड करने के बाद आपसे ज्वाइन कर लेता है, वो फिजिकल मार्केटिंग हुई। लेकिन हम यहाँ पे प्रीफर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। रीजन क्या है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से लीड लाना चाहते हैं। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को तलाश करना चाहते हैं जो काम करना चाहते हैं, और उनके लिए जो भी तरीका मेथड हम यूज करेंगे वो हमारी मार्केटिंग होगी। क्यों हमें मार्केटिंग करनी है, क्योंकि मेटाफोर्स के अंदर अकेले हम थोड़ा पैसा बना सकते हैं, टीम बना के हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं। नहीं यकीन आ रहा ना, नहीं यकीन आ रहा ना, आप देख लेना। जब बिटफोर्स माइनिंग आएगी, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि आप मुझसे बड़ा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। सर जी वैसे तो नहीं कर पाएंगे, हाँ नेटवर्क होगा तो मुझे टक्कर दे सकते हैं। तो मतलब कि आगे जब माइनिंग स्टार्ट होगी, सिर्फ वो बंदा सबसे आगे होगा जिसके पास लोग ज्यादा होंगे, जिसका नेटवर्क अच्छा होगा, और सारे मिलकर माइनिंग कर रहे होंगे, वो ज्यादा सबसे ज्यादा माइनिंग कर पा रहा होगा। तो क्यों ना कि हमें अभी से ही नेटवर्क बना पे फोकस करना चाहिए, ताकि आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास टीम हो और हम अच्छी माइनिंग कर पाए। तो
मेटाफोर्स आपको पता है कि सिर्फ इसलिए इस वजह से नहीं, ऐसे नहीं है कि जी आपने एक बंदे को ज्वाइन करा है, दूसरे ने ज्वाइन करा है, बस यहीं तक खत्म। मेटाफोर्स एक बिजनेस का नाम है जिसके अंदर आप मल्टीपल वेज से कमा सकते हैं, लेकिन उन सब में कमाने के लिए अगर अच्छा पैसा बनाना है, यार $10 लगा के $15 तो आने वाले फ्यूचर में शायद किसी प्रोग्राम में कमा लें, लेकिन उससे लाइफ चेंज नहीं होगी। दुनिया का कोई बड़ा दुकान देख लें, कोई बड़ा सिस्टम देख लें, उसके अंदर लोग चाहिए होंगे। आज मार्केट में आप खुद जाके, आपकी जो मार्केट है ना, उसमें देख लें सबसे ज्यादा दुकान कौन सी चल रही है। आप वो देखेंगे उस दुकान के अंदर सिर्फ एक वो दुकान वाला नहीं होगा, उस दुकान वाले के अंडर बहुत ज्यादा छोटे लड़के और जो जूनियर्स लोग होंगे वो काम कर रहे होंगे, मतलब वो भी एक टीम वर्क करके दुकान चला रहे होंगे। ये हकीकत है, जाके आप खुद चेक कर लें। तो बिजनेस के अंदर ये होता है। अब गाइस मेन जो चीज है कि हमने स्टार्ट क्या करना है, मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाऊंगा और सारी चीजें। अब इस आज के सेशन में आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूं जिनको आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हम सबका बेसिक होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस, क्योंकि इस व्हाट्सएप बिजनेस से ही हमने मेटाफोर की मार्केटिंग करनी है और अपने साथ उन लाइक माइंडेड लोगों को लेके आना है जो वाकई में काम करना चाहते हैं। अब उनको कैसे ढूंढेंगे, कहां से ढूंढेंगे, ये आप सिर्फ बने रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। आप उन जो वाकई काम करना चाहते हैं उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। जिस तरह अभी भी व्हाट्सएप आपको ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो आपको कहे कि यार हमें बताएं, अब इन मैम को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, देखिए अगेन उनका मैसेज आया कि प्लीज मुझे बताएं। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो वाकई काम करना चाहते हैं वो कहां से आपको मिलेंगे, वो सोशल मीडिया से मिलेंगे, जिसके लिए हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे उन लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि हम उनको सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। और हमारा सिस्टम सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, हमारा सिस्टम मल्टीपल वेज का है, जिसको जहां से जो चीज समझ आएगी वो वहां से वैसे इनकम करेगा, ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है, वो भी एक जेन्युइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। अब इस व्हाट्सएप बिजनेस पर अकाउंट बनाएगा, सिंपल पे नहीं, क्योंकि आगे अगर एड वगैरह लगाते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस ही पर होगा, बाकी पर नहीं होगा। अब इस व्हाट्सएप बिजनेस पर सबसे पहली जो चीज करनी है, देखें आपके साथ जो डील कर रहे होते हैं लोगों के साथ, वो नंबर्स के साथ डील होती है ना। जितने भी लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं वो कहां से करते हैं, नंबर से कांटेक्ट करते हैं। आपके पास नंबर्स बेसिकली आ रहे होते हैं लोगों के। अब मेन जो चीज है, इन नंबर्स को आपने कैसे करना है, सबसे पहले इनको सिक्योर करना है। अब इन नंबर्स पर क्योंकि आपका सारा निजाम चलना है, एक एक कस्टमर आपका कीमती है, एक एक लीड आपकी कीमती है, तो इसके लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने एक ईमेल अपनी बना लेनी है। उस ईमेल बनाने के बाद आपने उस ईमेल की सिक्योरिटी टाइट कर देनी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सारे आपने इसके टाइट कर देने हैं। ये आपने फर्स्ट काम करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस के अंदर व्हाट्सएप पे जितने भी नंबर सेव करेंगे, हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में वो सारे नंबर हमसे खो जाएं, क्योंकि एक एक बंदा हम जो लेके आएंगे ना, उस पर काम करेंगे, उसको समझाएंगे, जब वो समझ जाएगा तो हमारे साथ मेटाफोर्स स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपने अकाउंट्स वाले इस कॉन्टेक्ट्स में आना है। कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना सोशल सर्कल है। आपने भी अपना सोशल सर्कल इतना बढ़ाना है, फिर देखना आप लोगों के साथ नेटवर्क किस तरह बनता है। और मेरी तरह आपको पता भी नहीं होगा और आपके अकाउंट में 2850 इस तरह आते रहेंगे। रीजन, सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, फिर आगे कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी पैसे की, क्योंकि आप खुद कमा रहे होंगे, खुद माइनिंग कर रहे होंगे, खुद चीजों को करेंगे, वो तो अलग पैसा, लेकिन आपका नेटवर्क कर रहा होगा वो तो जबरदस्त पैसिव इनकम। तो उसके बाद अपने कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल की सेटिंग चेंज हो सकती है, बट अगेन सेटिंग पे आने के बाद यहाँ जो डिफॉल्ट स्टोरेज है या डिफॉल्ट अकाउंट फॉर कॉन्टेक्ट सेविंग, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगा देनी है, ताकि क्या हो कि जितने भी आप लोगों के नंबर सेव करें वो आपकी ईमेल में सेव होते रहे, सेव होते रहे, सेव होते रहे। उसके बाद जो व्हाट्सएप आप बनाते हैं, इन व्हाट्सएप की थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आपने टाइट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि यार ये नहीं होना चाहिए कि कल को व्हाट्सएप आपका कुछ इधर उधर हो जाए। तो आपने सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे सॉरी प्राइवेसी पे नहीं, अकाउंट पे आना है। अकाउंट पे आने के बाद ये दो चीजें, एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ईमेल एड्रेस, और ये जो आपकी पास कीज है, इन तीनों को आपने ऑन कर देना है, ताकि आपका व्हाट्सएप जो है ना वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि आपकी व्हाट्सएप बार बार बढ़ जाए, क्योंकि आप मार्केटिंग व्हाट्सएप पर जबरदस्त करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके पास इमेजेस वगैरह सेव होंगी, तो इसके लिए क्या करना है, सेटिंग में आना है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज एंड डेटा है ना, इस पे आना है। स्टोरेज एंड डेटा पे आने के बाद गाइस ये जो सब चीजें इसको ऑफ कर दें। फिर ये होगा कि कोई भी चीज आपकी गैलरी में डाउनलोड नहीं होगी, जिसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे उस पर क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होगी। तो इन सबको आप ऑफ कर दीजिएगा, नो नो मीडिया, ठीक है ना। अगर इस पर करके आप करना चाहें कोई भी सिलेक्ट
कि मेरी ऑटोमेटिकली फोटोज डाउनलोड हो, आइडियोज डाउनलोड हो तो कर सकते हैं। रिकमेंड मैं करूंगा सबको ऑफ कर देना, ताकि आपको कोई भी आपका मोबाइल ज्यादा बर्न ना जाए, वरना बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बर्न जाता है बहुत जल्दी। अब होप्स हो कि आपने जो है ना आप इस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस बनाएंगे। और मेन चीज अपने ईमेल पर सारे नंबर्स आप सेव करना, क्योंकि अब मैं किसी का भी नंबर सेव करूंगा तो मैं ईमेल में सेव होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स में जाके मैंने अपनी ईमेल को लगा दिया। अब उसके बाद मेन जो चीज है, क्योंकि आगे जब आप मार्केटिंग करेंगे, जब आपके पास वैरायटी आएगी लोगों की, अजीब गरीब सारे जो है ना आपके पास आएंगे, तो मेन जो चीज आपकी देखेंगे वो आपकी डीपी देखेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे। याद रखना गाइस, अभी यकीन करें एक बंदे ने मुझे कल मैसेज किया, सर तुसी मुझसे ये टीम नहीं बन रही, या मुझसे यार सर तुसी काम नहीं हो रहा। मैंने सबसे पहली जो चीज देखी उसकी डीपी, उसकी प्रोफाइल। मैंने कहा प्यारे भाई आपकी तो डीपी प्रोफाइल ही सेटअप नहीं है, आपका तो अबाउट ही सेटअप नहीं है, तो मैं ही नहीं समझ पा रहा कि आप वाकई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या नहीं। तो बाकियों को कैसे पता चलेगा कि आप ऑनलाइन काम करने के लिए आए हैं? तो सबसे पहले जब भी आपसे कोई कांटेक्ट करेगा वो पहले आपकी डीपी को देखेगा। तो मेक श्योर करना है आपकी डीपी और आपका अबाउट अच्छा होना चाहिए। अब सपोज कर लेते हैं मैम का, मैं यहाँ पे ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं देखता हूं, तो यहाँ पे देखिए इनका कोई भी सेटअप नहीं है। अब अगर सपोज कर लेते मैम काम देने वाली होती, तो कहीं से भी जाहिर नहीं है ना कि ये काम देने वाली है। कहां से जाहिर है? कहीं से भी जाहिर नहीं है। तो अगर आप लोगों की भी डीपी, आप लोगों की प्रोफाइल इस तरह होगी, तो भाई मैं क्या, कोई कैसे आप पे यकीन करेगा कि आप ऑनलाइन वर्क करने वाले हैं या आप एक ऑनलाइन वर्क प्रोवाइडर हैं? तो उसके लिए आपने अपनी अबाउट को, अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सजावट करनी है, थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है, जिसमें पहली जो चीज आपने अपना कवर फोटो डालना है। उसके बाद आप अपनी या कोई लोगो या आपकी टीम का लोगो, कुछ भी कम्युनिटी का लोगो, कोई भी ऐसा जो प्रोफेशनल दिखे, ना कि वो कटा हुआ हाथ, या जो है ना कि कहते हैं दिल में लगा हुआ तीर, या कोई गालिब का बहुत बड़ा शेर। इस तरह की चीजों से अवॉइड कीजिएगा, ताकि आप बंदे को एक चीज दें कि यार मैं कोई प्रोफेशनल काम कर रहा हूं। उसके बाद अपना जो है ना कम्युनिटी, यहाँ पे अपना नेम लिखना, अदर बिजनेस, यहाँ पे छोटी सी आप डिस्क्रिप्शन लिख देना। बिजनेस डिस्क्रिप्शन को आप छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपने टाइमिंग सेटअप कर लेना कि किस किस दिन आप ऑफ होते हैं। यहाँ पे अपनी ईमेल दे देना, यहाँ पे अपनी मेटाफोर्स की वेबसाइट दे देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट में भी कुछ चीजें, ये देखें जब भी मेरा कोई देखेगा तो यार उसको एक फील आएगी कि यार कोई बंदा काम करे। अब यहाँ पे भी आप देखें तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने काफी चीजें यहाँ पे ऐड की हुई है, देखें। तो यहाँ पे कोई बंदा अगर मेरी प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उसको कुछ चीजें नजर आएगी कि यार बंदा काम करने वाला है, इसके साथ मिलके मैं काम कर सकता हूं। तो आपने यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, फिर यहाँ पे आखिर में अपना नाम लिख देना है। और इस व्हाट्सएप बिजनेस को आप फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा आसानी होगी वहां पे एड पोस्टिंग में और भी बहुत ज्यादा चीजों में। तो मेक श्योर करना है कि सबसे पहली जो चीज आपने करनी आज के सेशन के बाद, अपनी डीपी को, प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, अपने अबाउट को अच्छा बनाना है, ताकि कोई भी बंदा आपसे फेसबुक से आता है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से आता है, जब आप मार्केटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो वो उनको कोई गलत मैसेज न जाए, उनको एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ भाई कोई बंदा प्रोवाइड है वर्क। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर उन लोगों को मैनेज करने के लिए आपने अपना एक पर्सनल ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप का। उसके अलावा एक ब्रॉडकास्ट बनानी है। ये दो काम आपने करना है। जब आपका व्हाट्सएप सेटअप हो जाए, आपकी बिजनेस प्रोफाइल और आपकी अबाउट सेटअप हो जाए, तो सबसे पहले जो दो काम करने हैं वो आपने ये करने हैं। पहला जो है ना ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद उसकी एक डीपी लगानी है और उसका एक नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं तो गाइस इस तरीके से सिंपल, ये आपने नाम लिखा, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप जो है ना इसमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देना, छोटी लिखे बड़ी लिखे, डीपी लगा देना। फिर इसमें जो है ना आपके जो है ना सारी लीड यहाँ पे जमा होती जाएगी। फिर जब इस ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली यहाँ पे पोस्टे रहेंगे, तो खुद देखना कि आपके साथ किस तरह लोग अटैच हो जाते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं। ये भी इसी सेशन के अंदर, इन्हीं सेशंस में मैं आपको दोबारा नए तरीके से गाइड करूंगा, किस तरीके से आप न्यू चीजों को यूज कर हुए अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम पे। दूसरा, आपके पास ये ब्रॉडकास्ट होना जरूरी है। अब ये ब्रॉडकास्ट क्यों है, सपोज कर लेते हैं आज मैम को, इनको मैं गाइड करता हूं, तो गाइड करने के बाद इनको मैं इस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। अब सपोज कर ले यहाँ पे एक और मेंबर है, इसको भी मैं गाइड करने के बाद इस ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा, इस भी मेंबर को मैं इस ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा। तो होगा क्या कि देखिए ये मुझसे डिटेल ले लेगा, ये मुझसे
डिटेल लेगा, ये मुझसे डिटेल लेगा, लेकिन मुझे पता है पहले दिन ये भी ज्वाइन नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मेरे साथ टच में रहेंगे तो मुझे 100% श्योरिटी है एक ना एक दिन मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। वो 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो उन सबको मैं ब्रॉडकास्ट में इसलिए ऐड करूंगा ताकि आगे चल के मैं अगर एक हाई का मैसेज भी करूं तो इसको भी जाए, इसको भी जाए, इसको भी जाए। वरना क्या होगा, मुझे अलग से इनको कहना पड़ेगा, अलग से इनको कहना पड़ेगा, अलग से इनको कहना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट मेरा काम ये आसान कर देगी कि जिस भी बंदे का नंबर मेरे पास सेव होगा और अगले के पास भी सेव होगा, और उसके बाद मैं इसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा तो इसमें मैं जो भी मैसेज करूंगा वो इन सबको चला जाएगा। तो मेक श्योर करना आपके पास ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, क्योंकि डेली बेस पे आप 10 लोगों को मेटाफोर्स का प्लान देंगे, 20 लोगों को मेटाफोर्स का प्लान देंगे, तो याद से आपने अपनी इस ब्रॉडकास्ट में उन सबको ऐड करते रहना है। अब ये जो ग्रुप आपने बनाया है उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ग्रीटिंग मैसेज आपको दिखेगा। अब इस ग्रीटिंग मैसेज का कमाल देखना, जो भी बंदा आपको मैसेज करेगा, रात को करे, सुबह को करे, दिन को करे, किसी भी टाइम करे, भले ही आप ऑफलाइन ही क्यों ना है, लेकिन आपका ये फर्स्ट मैसेज उसको चला जाएगा। यार आप ऑफलाइन है, आप बिल्कुल ऑनलाइन नहीं, आपका डेटा बंद है, लेकिन फर्स्ट ये मैसेज आपका उसको चला जाता है। अब इसमें क्या है कि अस्सलाम वालेकुम, आपका नेम, काइंडली ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब कि जो भी बंदा मुझसे फेसबुक से कांटेक्ट करता है, इंस्टा से कांटेक्ट करता है, क्योंकि आगे चल के हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, हम उन ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको वाकई ऑनलाइन वर्क की नीड है। हम किसी भी एरे गेरे बंदे को फोर्स नहीं करना चाहते। और मार्केटिंग में हमेशा इस चीज का आपने ख्याल करना है, उस बंदे को कभी भी कुछ नहीं बताना जो नहीं करना चाहता। जो करना चाहता है आपने सिर्फ उनको टाइम देना है। अब आप कहेंगे जी मेरा एक दोस्त है, मैं उसको जाके समझाऊंगा, उसको भी अपने साथ ले आऊंगा, यार वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है आपने उसको तलाश करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो। हमें अगर मार्केटिंग मुश्किल लगती भी है ना, तो इन चीजों में जाके लगती है जब हम किसी ऐसे बंदे को प्लान दे रहे होते हैं जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो याद रखना, मार्केटिंग में सिर्फ आपने इंटरेस्ट वालों को ही अप्रोच करना है और उनको ही प्लान देना है, ताकि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा मिले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना नाम लिखा और यहाँ पे मैं अपने ये जो अभी ग्रुप बनाया था हमने, उस ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट करके ओके कर दिया। अब होगा क्या कि मेरे यार ये क्या, एक मिनट में इसको डिस्कार्ड कर लेता हूं ताकि दोबारा मुझे ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें कर दी, सेंड टू एवरीवन यहाँ पे कर देना, इसको भी ऑन कर देना और यहाँ से आप इसको सेव कर देना। अब होगा क्या कि ये देखें, जैसे ही किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया, अभी देखें मैं आप लोगों के साथ मीटिंग में दे रहा हूं, लेकिन जिस भी बंदे ने मुझे ये मैसेज किया, आप पता नहीं कौन है, और उसके साथ देखिए मेरा ये मैसेज चला गया और उसके साथ लिंक भी चला गया। अब वो जैसे ही देखेगा तो मेरे ग्रुप को भी वो ज्वाइन कर सकता है। मतलब कि 80% चांस होते हैं लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे जितने भी लोग आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे वो डायरेक्टली आपके ग्रुप में ऐड होते रहेंगे, डायरेक्टली आपके ग्रुप में ऐड होते रहेंगे। अब ग्रुप में जब ऐड होंगे तो उनके साथ आप लॉन्ग टर्म टच में रह सकेंगे और उनको अपना बिजनेस अच्छे से समझा सकेंगे डेली बेस पे अपने ग्रुप में रह के। यही वो तरीका है जिससे आप बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज मैंने बिजनेस व्हाट्सएप का जो सेटअप आपको बताया है वो आपने कंप्लीट है, ताकि कल हम लीड पर फोकस करें। अब सिर्फ यहाँ पे बात व्हाट्सएप बिजनेस की नहीं है। देखिए व्हाट्सएप बिजनेस हम इसलिए गाइस इस्तेमाल करते हैं ताकि व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करना सिंपल होता है और बिजनेस पे लोगों के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना, ट्रस्ट को बिल्ड करना, कम्युनिटी को बिल्ड करना और लोगों के साथ इन टच रहना बड़ा आसान होता है। लेकिन हमने कभी नहीं भूलना कि हमने सिर्फ व्हाट्सएप तक ही नहीं महदूद रहना, बल्कि हमने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी अप्रोच करना है, जिसमें फेसबुक है। हम सब ने आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है अपना फेसबुक पे भी एक अब जो ना आपका अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक पर भी आप सबने अपना एक अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट का जो ना अच्छा नाम रखना है, अच्छी डीपी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन भाई आपकी डीपी और आपके जो पास में लिखा होता है ना अबाउट में, आपकी पेज पे है जो चीजें, वही चीजें लोग चेक करते हैं। तो आपकी डीपी अच्छी होनी चाहिए, आपका कवर फोटो अच्छा होना चाहिए, आपका नाम मतलब आपका अपना नाम होना चाहिए और उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो होता है ना वो सिंपल फ्रेंड वाला होता है, लेकिन आपने इस फ्रेंड वाले को इसको प्रोफेशनल मूड में कन्वर्ट करना है ताकि आपके यहाँ पे फॉलोवर्स जो हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल में है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑफ प्रोफेशनल मूड है ना, तो आप जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपका ऑन लिखा होगा, टर्न ऑन ऑफ प्रोफेशनल मूड।
तो इस पे क्लिक करके आप अपने प्रोफेशनल मूड को ऑन करिएगा। तो इस तरीके से जिस तरह अभी स्क्रीन पर मेरे आपको फॉलोवर नजर आ रहे हैं ना, इसी तरीके से आपके जो ना आपके भी फॉलोवर नजर आएंगे। फिर उसके बाद आपने जो ना इस अपनी जो ना क्या कहते हैं फेसबुक पे भी एक्टिव रहना है, वो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बट आपने कोशिश करनी आज अपना एक फेसबुक का अच्छा प्रोफाइल, अच्छी जो ना सारी सेटअप कर देनी है। उसके बाद इसी तरीके से हम जो ना अपनी स्टोरीज वगैरह अपडेट करते रहेंगे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने अपने फेसबुक पर आपने यूट्यूब चैनल भी आपका होना चाहिए। आप सबका यकीन करें कि यूट्यूब चैनल होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, सबसे पहले आप अपना फेसबुक चैनल जब बनाएंगे तो उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, आपने डेली बेस पे कोशिश, डेली बेस पे नहीं कहूंगा, कोशिश करें यहाँ पे आपने वीडियोस अपलोड करते रहना है। किसकी? भाई आपने मेटाफोर्स को टोकन पॉकेट से कैसे ज्वाइन करना है, मेटाफोर्स की आईडी कैसे बनानी है, मेटाफोर्स का लिंक कैसे कॉपी करना है, मेटाफोर्स के अंदर आपने ये कैसे करना है, फेसबुक पर मार के ये छोटी मोटी आप वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करते रहे। यार देखिए, अगर आपने मार्केटिंग को लॉन्ग टर्म चूज किया है ना, तो फिर आपने सिर्फ व्हाट्सएप तक महदूद नहीं रहना, या उस क्या कहते हैं मेंढक की तरह नहीं बनना जो कुएं के पानी में ही तैर रहा है। आपने समंदर तलाश करना है और समंदर तक पहुंचना है। तो आपने अपने जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म है सब पे अपना एक नाम बनाया। फेसबुक के केस में भी यही आता है भाई, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी चैनल का एक नाम होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह आप मेरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह गाइस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप चीजें अपलोड करते रहिए, मतलब जो जो आपके ज़हन में कोई भी वीडियो आती है 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करें। यार इसी तरीके से आप ग्रो करते रहेंगे। मैं नहीं कहता एक नाइट एक दिन के अंदर आप बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग में जाएंगे, नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर काम करते रहोगे ना, तो मैं कहता हूं 29 जून 2025 से आप पहले लखपति बन चुके होंगे। अगर नहीं, अगर बहुत ज्यादा काम किया तो हो सकता है करोड़पति भी बन चुके होंगे। लेकिन 2025 का 29 जून आएगा, मैं और आप हाथ बांध के बैठे भी रहे ना तब भी आएगा। तो क्यों ना हम मेहनत करें इस एज में, ताकि हम आने वाले फ्यूचर को सेटअप अच्छे से कर सकें। और यहां तक नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पे कम्युनिटी में कोशिश करनी है, फिर अपने फेसबुक की कम्युनिटी में पोस्ट है। यार ये ना देखें कितने लाइक आते हैं, ये ना देखें कितने व्यूज आते हैं, ये ना देखें क्या हो रहा है, बस करते रहो यार, लगे रहो अपने काम पे, जिस तरह मैं देखे करता रहता हूँ। लगे रहो अपने काम पे, ये ना देखो कितने व्यूज आए हैं मेरे वीडियो पे या क्या चीजें जो भी है, बस अपने काम पर फोकस करो और अपने काम से जो ना लगे रहो, मतलब जो ना सर नीचे करके लगे रहो। फिर एक वक्त आएगा कि आपके पास कितनी बड़ी कम्युनिटी होती है। सिर्फ यहां तक नहीं, अभी और भी है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर भी गाइज आप सब लोगों का अपना जो ना इस तरीके से क्या कहते हैं, हो सकता है यहाँ पे मेरा नंबर शो हो जाए तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा। तो अगेन टेलीग्राम पे भी आपने अपनी एक डीपी लगानी है, अपना एक नंबर, अपना एक सारी चीजें अच्छे से सेटअप करनी है। और टेलीग्राम पे भी आपने कोशिश करनी है इस तरीके से अपनी जो ना पोस्टें करते रहनी है। देखिए टेलीग्राम पे भी व्यूज आ रहे हैं मेरे, देखिए 33 व्यूज आए हैं अभी 9:37 पे मैंने स्टेटस लगाया था, ये अभी 53 मिनट पहले लगाया था, 3 लोगों ने व्यू किया है। तो मतलब यहाँ पे टेलीग्राम पे भी कुछ हमारी जो वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं ये एयर ड्रॉप वगैरह के पीछे लगे हुए होते हैं, तो हमारी इन चीजों को यहाँ पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप से ज्यादा देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे भी बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पोस्ट को टेलीग्राम पे बूस्ट किस तरह करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। टेलीग्राम पे अपना ग्रुप कैसे अप्रूव बढ़ाना है और ये सारी चीजें, या चैनल टेलीग्राम पे कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में सीखेंगे। तो मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब पर आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। और सब पे जो ना आपका क्या कहते हैं एक जो ना अच्छा अकाउंट होना चाहिए, और जहां पे आप एक्टिवली पोस्टें करते रहें। यार ये किस तरह की पोस्टें करनी है ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। अभी जरूरी नहीं कि आप पोस्टें करें, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने कहा है वो आपने करना है। जो मैंने व्हाट्सएप के अबाउट अभी गाइड किया, फेसबुक पे अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो क्योंकि कल वाला जो सेशन है वो हमारा लीड के ऊपर है कि हमने लीड कहां से लेके आनी है, मतलब वो जो जिस तरह मैंने बताया था लाइक माइंडेड लोग, या वो लोग जो काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हमने कैसे ढूंढना है, उन लोगों तक हमने कैसे रसाई हासिल करनी है, वो कल वाले सेशन में देखेंगे। क्योंकि आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया है, अब एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए सोशल अकाउंट्स को आपने सेटअप भी किया हुआ है, अच्छे से बनाया भी हुआ है। तो अब वो लाइक माइंडेड लोग आपको चाहिए, या वो टारगेटेड ऑडियंस चाहिए जो काम करना चाहती है, वो लीड चाहिए, वो लोग चाहिए। देखिए हम सबकी सबसे बड़ी स्टार्टिंग में गलती पता है क्या थी? ये जो नेटवर्कर हजरात थे, सबसे बड़ी जो गलती क्या थी, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप जब इररिलेवेंट लीड को टच करोगे ना, अगेन बता रहा हूं, आप मायूस हो जाओगे। इररिलेवेंट लीड का मतलब समझ रहे हो? मतलब वो बंदा जो करना नहीं चाहता, एक्चुअल में उसकी इंटेंशन यही नहीं है कि मैं करना चाहता हूं, वो बस देखा किसी चीज को
बस ऐसे ही टाइम पास के लिए आपको मैसेज किया या इस तरह की कोई चीज लेके आया, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फिर ऐसी जब लीड को जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आगे से हमें रिस्पॉन्स वो वाला नहीं मिल रहा होता है जिस तरह हम चाहते हैं। तो जब आप एक क्वालिटी लीड को ढूंढेंगे या उन लोगों को सोशल मीडिया पे अप्रोच करेंगे जो आप ही की तरह के हैं और काम करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं उनको समझाने में भी मजा आएगा और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। ये कल वाले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो मतलब मार्केटिंग के लिए हमने अंधों की तरह काम नहीं करना, हमने सीख के करना है। तो आज के सेशन में मैंने तो सिर्फ आपको बेसिक सेटअप बताया है, और कल वाले सेशन के अंदर लीड फिर इस तरीके से सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से जो ना ग्रो करते रहें, सीखते रहें, मेहनत करते रहें। जहां से मैंने 2 साल के अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तो आप मैं कहता हूँ 8-9 महीने के अंदर कर सकते हैं। रीजन सिर्फ ये है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं अपनी जो ना ठोकरें खा खा के सीखा हूं। लेकिन आपको एक कम्युनिटी मिली है, आपको ट्रस्टेड जेन्युइन वेलविशर लोग मिले हैं जो आपको हर प्रॉब्लम, हर जगह पे आपको बैकअप देने के लिए तैयार हैं, आपको जो है ना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी में अगर आप आज ग्रो नहीं करेंगे, तो यार ये आपका लक है, मैं कहूँ बैड लक है, जो भी है। तो कोशिश करें, आपने ग्रो करना है। जो चीज आपको समझ नहीं आएगी दौरान मार्केटिंग, अभी जो मैंने चीजें बताई इनमें कोई चीज समझ नहीं आई, तो सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट करिएगा, वो आपको समझाएगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट